हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? एक नंबर ऑफ फैक्टर्स देखा था। तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसका यूज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चंस में नंबर सिस्टम में होता है। ठीक है। इस क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आइए हम क्लास की तरफ मूव करते हैं। तो सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट नंबर। तो हमने देखा था अभी तक जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स देखा था। अब नंबर जो है, कोई भी नंबर है, उसका बेसिक हम उसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए, मैंने अर्लियर क्लासेस में कई बार इसको मतलब डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज मेन टॉपिक हमारा यही है। ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज 39 लेता हूँ। ठीक है। तो 39 को मैंने बताया था कि कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। टेंथ डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 10 प्लस कितना, 9, तभी तो 39 होगा। ठीक है। या सपोज 247 लेते हैं। तो 247 को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ? 2 × 100 प्लस 4 × 10 प्लस 7। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 247। तो अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखूं, जनरलाइज फॉर्म मतलब क्या, कि अगर सपोज यूनिट डिजिट को हम ए मान लेते हैं। सपोज कोई नंबर हमारे पास लिखा हुआ है ए और बी। ठीक है। इसका जनरलाइज फॉर्म कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 × ए, 10 × ए प्लस बी। ठीक है। इज इक्वल टू 10 बी, 10 ए प्लस बी। ठीक। तो डिजिट को अगर मैं रिवर्स करूं, अगर मैं डिजिट को इसी को रिवर्स करूं, मतलब बी ए लिखूं, बी और ए लिखूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये हो सकता हूं 10 × बी प्लस ए इज इक्वल टू 10 बी प्लस ए। ठीक है। तो ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर है और ये है हमारे पास डिजिट को रिवर्स करने के बाद आया। तो इसको, इसमें हम कुछ रिलेशन एग्जिस्ट करता है क्या, हम देखते हैं कि अगर मैं दोनों को माइनस करूं, सपोज 10 ए प्लस बी माइनस माइनस 10 बी प्लस ए। ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आता है, ये हो गया 10 ए प्लस बी माइनस 10 बी माइनस ए। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 9 ए, 10 ए माइनस ए कितना, 9 ए माइनस माइनस 10 बी प्लस बी कितना, -9 बी। ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए कि यहाँ से 9 क्या आएगा, कॉमन आएगा, यहाँ से आएगा ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी डिजिट हो, वो डिजिट और उसके रिवर्स डिजिट, ठीक है, अगर हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो वो डिफरेंस इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 9। जो डिफरेंस होगा ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 9। या फिर अनदर वर्ड्स में हम ये कहें कि अ नंबर एंड द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर and the number obtained by reversing its digits will always be divisible by 9। ठीक है। क्यों 9 से होगा? हमने देखा भी 9 यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो हम जो है, ये इसको मैं एक बेसिक, एक जनरलाइज फॉर्म में हमारे पास ये आता है। ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे देखते हैं, अगर हम जो है दोनों को सम करते हैं, सपोज नंबर हमारे पास था ए बी था प्लस बी ए था। ठीक है। तो इसको अगर मैं सम करूँ तो ये क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 10 ए प्लस बी। ठीक है। और प्लस 10 बी प्लस ए। ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, 10 ए प्लस ए कितना हो गया, 11 ए प्लस 10 बी प्लस बी कितना हो गया, 11 बी आ गया। तो यहाँ से फर्दर में अगर मैं 11 कॉमन लूँ, 11 कॉमन लूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि when a number is added to a number obtained by reversing its digits, ठीक है, then it will always be divisible by 11। क्यों? क्योंकि ये 11 का मल्टीपल आ रहा है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 2 डिजिट नंबर है, जैसे मान लीजिए कि मैंने लेता हूँ सपोज कोई भी नंबर, मान लीजिए सपोज 12 मान लेते हैं। ठीक है। 12 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 21। दोनों को ऐड करिए, ऐड करेंगे क्या आएगा, 33। तो ये डिविजिबल बाई कितना होगा, 11 होगा। आप एनी 2 डिजिट नंबर ले लीजिए। ठीक है। सपोज
मैं लेता हूँ 93, ठीक है। 93 का रिवर्स क्या हो जाएगा 39, इसको आप ऐड करिए 132, ठीक है। तो 132 भी 11 से डिविजिबल होगा, क्यों कैसे देख लीजिए। 132 को 11 से आप डिवाइड करेंगे तो 11 वन से 11, ठीक है, 2, 22, 11 टू 22, ठीक है। तो यहाँ पे एक जनरल हमारे पास एक आइडेंटिटी निकल के आ गई कि, तो दो केस हमने देखा कि इफ ए टू डिजिट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिवर्सिंग इट देन इट विल बी मल्टीपल ऑफ 9 और डिविजिबल बाई 9। सेकेंड, अगर हम इसको रिवर्स का सम करें तो वो डिविजिबल बाई क्या होगा 11 होगा, ठीक है। तो ये मैंने इसमें लिख रखा है, अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस क्या होगा मल्टीपल, ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 9 होगा, मल्टीपल ऑफ 9 का या फिर डिविजिबल बाई 9 होगा, ठीक है। अगर सम करते हैं तो सम ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 11 होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इट विल बी डिविजिबल बाई 11। अच्छा, अगर थ्री डिजिट नंबर है तो थ्री डिजिट नंबर जैसे मैंने माना था क्या, जैसे ए बी सी ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट दिखाया था कि इसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं। इसको लिख सकता हूँ मैं 100A प्लस 10B प्लस सी, ठीक है। अब डिजिट को रिवर्स करिए, रिवर्स करने का मतलब ये है कि सी पहले आएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर ए आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जस्ट इसको इंटरचेंज कर दिए, इसको यहाँ पे ले आए, ठीक है, और इसको यहाँ पे लेके चले गए। बी बी मीट में है तो बी कॉमन ही रहेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 100C प्लस बी प्लस 10B प्लस ए, ठीक है। अब जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 100A प्लस 10B प्लस सी माइनस 100C, ठीक है, प्लस 10B प्लस ए, तो ये क्या आएगा 99A माइनस सी आएगा। तो 99A माइनस सी मतलब क्या हुआ कि ये जो डिफरेंस होगा ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 99 होगा, या ऑलवेज डिविजिबल बाई 99। 99 से है तो 9 से भी होगा, ठीक है। तो इसको मैं ये भी ले सकता हूँ कि इट इट विल बी ऑलवेज, इट विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 9, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल इसी को अगर स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिया, कभी कभी यूपीएससी इजी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो अगर इसी दो उसके आइडेंटिटी के बेस पे क्वेश्चन आ गया, जैसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 11। अभी हमने जस्ट देखा था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। द डिफरेंस ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 9। तो डिफरेंस ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 9 होगा, ये भी अभी जस्ट हमने देखा था। तो इस केस में दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स इज लेस देन 100, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब यहाँ पे देखिए ये डाटा रिडंडेंट डाटा है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। अगर दो डिजिट नंबर, अभी हमने जस्ट इस्टेब्लिश किया है कि दो डिजिट नंबर है, उसका रिवर्स अगर हम करें तो भी वो क्या होगा, उसके बाद क्या है, ऐड करें तो ऐड करने के बाद क्या होता है, ऑलवेज जो होता है वो मल्टीपल ऑफ 11 होता है, या डिविजिबल बाई क्या होगा 11 होगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखिए, यहाँ पे देखिए यूपीएससी ऐसे, अब हम सोचेंगे कि लेस देन 100 ही करेक्ट होना चाहिए, लेस देन 100 ही होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज मैं अभी जस्ट हमने लिया था 93 लिया था, तो 93 और 39 का जब हम ऐड हमने किया था तो कितना आया था, 122 आया था, 132 आया था, ठीक है। अब 132 तो सम तो ग्रेटर देन हो गया ना, 100 ग्रेटर देन हो गया ना। तो इस केस में भी अप्लाई होगा, ये 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे इस डाटा का कोई यूज़ नहीं है, ये ऐसे ही मतलब कि वहाँ पे हम एग्ज़ाम हॉल में सोच के परेशान हो जाते हैं कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इस पे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है हमको, अगर आइडेंटिटी बेस पे कोई चीज़ निकल के आ रही है तो वो ऑलवेज करेक्ट होगी, ठीक है। तो सम इज डिविजिबल बाई 11। पहले अगर नंबर ही डिविजिबल बाई 11, ज़रूरी नहीं है कि नंबर डिविजिबल बाई 11 हो। 93 डिविजिबल बाई 11 है, नहीं है, ठीक है। द डिजिट्स आर इक्वल, ये भी ज़रूरी नहीं है, डिफरेंट इसमें नंबर इज प्राइम, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ ए टू डिजिट नंबर एक्सीड्स इट्स रिवर्स बाई 36 देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट। अभी हमने देखा था कि अभी हमने लिया था कि मतलब अगर ए बी है, ठीक है, इसका रिवर्स क्या है, इसका रिवर्स हमने लिया था बी ए, रिवर्स बी ए ही होगा। क्या टू डिजिट नंबर एक्सीड्स इट्स रिवर्स, मतलब ये टू डिजिट नंबर है 10a+b, ठीक है, ये एक्सीड्स करता है मतलब ये ज़्यादा है, ये ग्रेटर देन बी ए है, माइनस 10b+a कितना एक्सीड्स करता है, 36 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 9a माइनस 9b इज इक्वल टू 36, 9 कॉमन लिए यहाँ से, a माइनस b इज इक्वल टू 36, देयरफॉर 9 1 द 9, 9 4 द 36, ठीक है। तो यहाँ से a माइनस बी कितना आ गया, a माइनस बी जो आ गया ये कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल क्वेश्चन है, कभी कभी स्टेटमेंट बेस में इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है। अभी हम आगे यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो उसमें देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट का कैसे यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा, यूपीएससी का जो नया पैटर्न है वो पूछता है कि हाउ मेनी सच नंबर एग्जिस्ट या हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर एग्जिस्ट, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अगर उस टाइप का एग्जाम्पल है तो फिर हम कैसे करेंगे, जैसे दिया है कि इफ ए टू डिजिट नंबर एक्सीड्स इट्स रिवर्स बाई 45 दिया है, ठीक है, हाउ मेनी सच नंबर एग्जिस्ट। अब यहाँ पे हम सोचेंगे कि यार तो बहुत ज़्यादा है, कई पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेम है, टू डिजिट नंबर्स एक्सीड्स इट्स रिवर्स बाई वो है, तो अभी हमने देखा था क्या कि 10a+b, ठीक है, नंबर ए भी मान लेते हैं, माइनस 10b+a, ये कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 9 टाइम्स a माइनस बी इज इक्वल टू 45, देयरफॉर a माइनस बी क्या आ गया, ये हमारे पास 9 5 द 45 कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखना है कि a और b की मतलब कितने ऐसे पॉसिबल वैल्यूज होंगे कि जिससे a माइनस बी कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। नंबर हमने क्या लिया है, ए बी लिया है, ए बी लिया है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे a लिख लिए, यहाँ पे b लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो है a इज इक्वल टू b+5, यहाँ से अगर हम इक्वेशन 1 से देखें तो a माइनस बी क्या है, a माइनस बी 5 है, तो यहाँ से आगे a इज इक्वल टू 5+b, 5+b या b+5, ठीक है। तो अच्छा, अब b की वैल्यू 1 लीजिए, b की वैल्यू हम 1 लेते हैं, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 5+1 6, ठीक है। b की वैल्यू 2 लीजिए, तो b की वैल्यू जब हम 2 लेंगे तो ये क्या आएगा, 5+2, a कितना आ गया 7, b कितना है 2 है। b की वैल्यू 3 लीजिए, अगर हम 3 लेते हैं b की वैल्यू तो कितना आएगा, 5 3 8 आ जाएगा। b की वैल्यू 4 लेते हैं तो ये क्या आएगा, 5 4 9 आएगा। क्या b की वैल्यू 5 ले सकते हैं, अगर मैं b की वैल्यू सपोज 5 लेता हूँ तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, जबकि हमारे पास क्या है, 2 ही डिजिट है। सपोज a इक्वल टू क्या है, b+5 है, ठीक है। अगर मैं b को 5 लेता हूँ तो 5+5 क्या हो जाएगी, ये 10 हो जाएगा। a जैसे 10, ये 3 डिजिट नंबर हो गया, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या 2 डिजिट ही नंबर दिया है, जिसका मतलब b की वैल्यू 5 नहीं ले सकते। तो b की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई, तो ये 1 2 3 4 पॉसिबल नंबर्स क्या आ गए हमारे पास, नंबर्स आ गए 61, ठीक है, 72 83 और 94, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, रिवर्स करके इसको करेंगे तो 45 ही आएगा। जैसे 61 रिवर्स क्या हो जाएगा, 61 का रिवर्स 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा। आप डिफरेंस निकालिए कितना आएगा, ये आएगा 45, ठीक है। ऐसे सारे नंबर में ये करेगा। तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो गई इसकी, 4 पॉसिबल वैल्यूज हो गई। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन जो है आते हैं यूपीएससी में, और अक्सर इसमें बच्चे जो है क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। हम ऐसे और वही क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी के, ये मॉक क्वेश्चन था, ठीक है। हम आते हैं फाइनली यूपीएससी पीवाईक्यू पे। 2017 से 2025 तक का हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हमने टॉपिक को एक ऑर्डर वे में लिया है, तो ये यहाँ पे जैसे 2018 आया है, ईयर 2018 का, तो हो सकता है 2023 आ जाए, फिर 2015 आ जाए, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन को हमने एक टाइप में क्लब कर दिया है, ठीक है।
कह रहा है एक्स एंड वाई आर द नेचुरल नंबर्स अदर देन वन, ठीक है, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, नेचुरल नंबर अदर देन वन मतलब वन नहीं है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं हम कि जस्ट एक्स की वैल्यू कोई मान लिया सपोज एक्स की वैल्यू हमने ले लिया 6 ले लिया, कोई भी आप ले सकते हैं, और वाई इजकल टू मान लिया 8 ले लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट होगा, एक्स वाई, पहला ऑप्शन क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई मतलब क्या 6 × 8 कितना 48, ठीक है। तो अब इसी ऑप्शन में रखे एक्स अपॉन वाई मतलब 6/8, तो ये तो फ्रैक्शन में आएगा मतलब 0.75, तो ये y/x 8/x 8/6 करें तो ये कितना आएगा 1.3, ठीक है 33, और x प्लस y/xy तो 6 + 8/6 × 8, ठीक है, तो 14/48। तो हम देखते हैं इसमें लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट हमारा 48 है, ठीक है, तो इस केस में लार्जेस्ट वैल्यू क्या आएगी हमारी, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, ये एक्स वाई होगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आप डाटा पुट करके उसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 40, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट। कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 मतलब x की वैल्यू जो है ये ग्रेटर इक्वल है कितना 25 के, ठीक है, मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है 25 भी हो सकती है, x की यहाँ से पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है 25 26, ठीक है 27 अप टू कहीं भी हो सकती है, ठीक है। एंड y इज लेस इक्वल देन 40, तो y कह रहा है कि y की वैल्यू क्या है लेस इक्वल टू 40 है, ठीक है, मतलब y की वैल्यू क्या हो सकती है, y की वैल्यू हमारी 1 से लेके 40 तक हो सकती है, 1 2 3 अप टू कहाँ तक हो सकती है 40 तक हो सकती है, ठीक है, 25 थी, ठीक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट, पूछा है कि ऑलवेज करेक्ट, पहला ऑप्शन क्या है x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन वाई मैंने बताया x की वैल्यू 25 से लेके कहीं तक भी हो सकती है, ठीक है, तो कितना होगी मतलब कहीं तक पॉसिबिलिटी इसकी है, कह रहा है x इज ग्रेटर देन वाई, तो क्या ये ऑलवेज करेक्ट होगा, अगर मैं x की वैल्यू 26 ले लूँ और y की वैल्यू 30 ले लूँ, ये 30 में तो आएगा, x की वैल्यू अगर 26, क्या 26 इज ग्रेटर देन 30 है, नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑलवेज करेक्ट नहीं होगा, कुछ केसेस में हो सकता है करेक्ट हो, जैसे अगर मैं x 25 लूँ y जो है 2 लूँ तो ये करेक्ट होगा, लेकिन ऑलवेज नहीं होगा, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया, मतलब पहला नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा कह रहा है y-x इज ग्रेटर देन 15, y-x, ठीक है, तो y की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है 40, ठीक है, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है मतलब 25 से अप टू 25 अपवर्ड, ठीक है, तो अगर मैं इस केस में देखूँ तो 40 माइनस सपोज मैं x की वैल्यू 30 ले रहा हूँ, तो ये क्या आ गया 10, तो क्या ये ग्रेटर देन 15 है, नहीं है, ग्रेटर देन 15 नहीं है, ठीक, ऑलवेज करेक्ट नहीं होगा, ठीक, हमने क्या y 40 ले लिया x जो है 30 ले लिया, तो डिफरेंस तो 10 ही है ना, तो ये भी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, कह रहा है y-s इज लेस देन और इक्वल टू 15, अब देखिए y की वैल्यू हमने मैक्सिमम कहाँ तक ले सकते हैं 40 तक, ठीक है, और x की लोवेस्ट वैल्यू क्या ले सकते हैं 25, तो अगर मैं ये करूँ तो 40 माइनस 25 क्या आएगा ये 15 आएगा, ठीक है। अच्छा x y की वैल्यू मैक्सिमम तो 40 है और x की वैल्यू 25 से ज़्यादा है, अगर मैं सपोज 30 लूँ तो ये क्या आएगा 10 आएगा, तो हम देखते हैं कि जब ये अपर लिमिट ये तो फिक्स हो गई, अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हम कहीं भी ले सकते हैं, तो मैक्सिमम डिफरेंस क्या आया, मैक्सिमम डिफरेंस जो आया ये 15 आया, ठीक है, उसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे तो 15 से कम ही आएगा, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हो जाएगा, y-x इज लेस और इक्वल देन 15, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि y की वैल्यू जो है हम क्या ले सकते हैं मैक्सिमम 40 ले सकते हैं, और x की मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं ये 25 ले सकते हैं, तो यहाँ से मैक्सिमम डिफरेंस क्या आएगा, मैक्सिमम डिफरेंस 15 आएगा, अगर हम अदर वैल्यू लेते हैं तो सपोज y की 40 लिया, ठीक है,
और x की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, अगर 25 से जैसे ही क्रॉस किया 26 लिया तो 26 पे क्या डिफरेंस आएगा 14। ठीक है, तो नंबर ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा तो डिफरेंस कम होता चला जाएगा। ठीक, तो मतलब जो डिफरेंस है क्या हो सकता है, डिफरेंस जो है या तो 15 होगा या 15 से लेस होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ये क्या होगा, यही सही होगा। कह रहा है एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65। ये इसको देखिए, एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन 25, एक्स सपोज एक्स 30 मान लिया। ठीक है, और वाई है लेस देन 40, तो लेस देन 40 कोई भी नंबर मान सकते हैं, 10 मान लिया, तो ये क्या आएगा 40। ठीक है, अगर एक्स को 30 मान लिया, वाई को सपोज कुछ भी मान लिया 15 मान लिया। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा 45। तो कह रहा है सम जो है 65 से इक्वल होगा, ग्रेटर इक्वल होगा, तो ये ऑलवेज करेक्ट नहीं होगा। तो इस केस में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि कौन सा ऑप्शन गलत है और क्यों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। कह रहा हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर इन बिटवीन 1 एंड 100 विच हैव 4 एज ए डिजिट बट आर नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक है, तो हम इस केस में क्या करते हैं कि पहले ही मेंटली नहीं करेंगे कि अच्छा ये 4 से डिविजिबल, इसको नहीं लेंगे, सारे डिजिट लिख लीजिए जो 4 से डिविजिबल है और जिसमें 4 आता है। तो ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 4 के बाद क्या आएगा 14, 24। ठीक है, 24 के बाद 34, 34 के बाद क्या 40। ठीक है, 40, 41, 42, 43, 44, 45। ठीक, और 46, 47, 48, 49। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा 54। ठीक है, उसके बाद 64, 64 के बाद 74, उसके बाद 84, उसके बाद 94। ठीक है, ये हमने सारे डिजिट्स लिख लिए जिसमें 4 आता है और डिविजिबल बाई 4 हो। अब इसमें जो डिविजिबल बाई 4 है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। डिविजिबल बाई 4 क्या है हमारा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 14 नहीं है, 24 ये भी डिविजिबल है, 34 नहीं है, 40 ये भी डिविजिबल है। ठीक है, 41, 42, 42 डिविजिबल है नहीं है, 43 डिविजिबल नहीं है, 44 ये डिविजिबल है। ठीक है, 45, 46, 47, 48 भी डिविजिबल है। ठीक है, 49, 54 ये भी डिविजिबल है, 64 ये भी डिविजिबल है, ये इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, तो 74, 84 ये भी डिविजिबल है और 94 नहीं है। अब देखिए कितना नंबर बचा हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो टोटल कितने नंबर हो गए हमारे पास, 12 नंबर हो गए। ठीक है, ये करेक्ट है। ये फास्ट मेथड इसलिए है क्योंकि कभी कभी हम मेंटली कैलकुलेट करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हमने 74 लिया था या 54 लिया था कि नहीं लिया था। तो इससे अच्छा है कि सारे डिजिट लिख लीजिए और उसमें जो डिविजिबल है फॉर्म जो है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है कि टाइम बचेगा और जो है मतलब क्लैरिटी भी रहेगी कि हमारा आंसर जो है करेक्ट है। ठीक है, मिस्टेक्स नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर। अच्छा, इस केस में करते क्या है लोग जनरली कि सपोज अगर हम मेंटली ऐसे सोचे तो बस आएगा कि 1, 2 और 3, तो यही होगा कि सम और जो है इसका प्रोडक्ट जो है इक्वल है। सम प्रोडक्ट इक्वल कैसे है, 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आएगा 6, और 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आएगा 6, ये भी आएगा। और क्या सोच सकते हैं, और ये सोच सकते हैं कि माइनस भी तो होगा, -1 इंटू -2 इंटू -3। ठीक है, इसका भी प्रोडक्ट क्या आएगा -6 आएगा, और सम क्या आएगा, सम भी -6 आएगा। अब यहाँ पे लोग सोचते हैं कि बस दो ही है, अब वहाँ पे जब हम ऐसे मेंटली कैलकुलेट करते हैं सोचते हैं कि और कुछ पॉसिबल है कि नहीं है, तो पहली बात तो टाइम जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ज़्यादातर चांसेस हैं कि आंसर जो है गलत निकले। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ से दो ही पॉसिबल है हुआ है। ठीक है, तो हम ओनली 2 मार्क वहाँ पे चले जाएंगे और ये सोचेंगे कि इजी क्वेश्चन था, हो गया। लेकिन इसको करते कैसे हैं, कह रहा द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मतलब एक के बाद एक आ रहा है। ठीक है, 1, 2, 3 मतलब एक दूसरे से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है।
तो इस केस में क्या करते हैं कि हम एक को x मानते हैं, ठीक है, उसके पहले क्या रहा होगा, x माइनस वन रहा होगा, उससे एक कम, उसके बाद क्या रहा होगा, x प्लस वन रहा होगा, ठीक है, यही है। एक मिड वाला टर्म मान लेते हैं, उससे एक पहले उससे एक बाद। अब ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। अब इसका है कि इसका सम, तो x माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू दियर प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या होगा, x होगा, x माइनस वन होगा और x प्लस वन हो गया, ठीक है। तब यहाँ से हम देखते हैं कि माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, ये आ गया 3x, ये आ गया हमारे पास 3x इज इक्वल टू एक्स 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 माइनस वन एक्स प्लस वन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर ब्रैकेट में है तो इसका वो प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस वन एक्स माइनस वन क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक x क्या सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि हम अगर x कैंसिल कर दें तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, फोर, और x इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस टू। मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू एक हमारे पास जीरो आ गई, एक टू आ गई, एक माइनस टू आ गई, एक प्लस टू आ गई, ठीक है। अब देखिए कितनी पॉसिबल वैल्यू हो गई, तीन हो गई, तीन हो गई। अब हम देखते हैं कि नंबर हमारे पास क्या था, एक x था, एक x माइनस वन था और एक क्या था, x प्लस वन था, ठीक है। तो x इक्वल टू जीरो रखते हैं इसमें, तो जीरो रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो माइनस वन, जीरो, और जीरो प्लस वन। इसका मतलब ये हुआ एक वैल्यू आ गई हमारे पास, माइनस वन आ गई, जीरो आ गई और वन आ गई। इसमें सम करेंगे कितना आएगा, माइनस वन प्लस जीरो प्लस वन, जीरो आ गया, और प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा, जीरो, एक ही आ गया। दूसरी वैल्यू के माइनस टू रखिए एस की वैल्यू, तो माइनस टू रखेंगे, ठीक है। तो माइनस टू रखेंगे हम जब हम, तो ये क्या होगा, माइनस टू माइनस वन, ठीक, माइनस टू और माइनस टू प्लस वन, ठीक। तो ये क्या आ गया, माइनस थ्री, माइनस टू और माइनस वन, एक वैल्यू ये आ गई। और तीसरी वैल्यू क्या आएगी, एक्स इक्वल टू प्लस टू रखिए, तो प्लस टू जब रखेंगे हम तो टू माइनस वन, टू, और टू प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गई, वन आ गई, टू आ गई और थ्री आ गई। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ गई, थ्री पॉसिबिलिटीज आ गई। थ्री कौन सी पॉसिबिलिटीज आ गई, एक तो ये हो गया, ठीक है, माइनस वन जीरो वन। दूसरी वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ठीक है। और तीसरी वैल्यू क्या आ गई, वन टू थ्री। अभी हमने जब मेंटली कैलकुलेट किया था तो ये दो ही माइंड में आ रहा था, ठीक है, ये आ रहा था और ये आ रहा था, ये वैल्यू नहीं आ रही थी। और हम दो मार्क के ऑप्शन में मतलब करेक्ट दो, ओनली टू पेयर लगा के चले जाते और वो गलत हो जाता, ठीक है। तो इस टाइप से हम निकालेंगे तो हमको वहाँ पे सोचना नहीं है, जस्ट मेथड फॉलो करना है और आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कितनी पॉसिबल हो गई, वो थ्री, थ्री पॉसिबिलिटी, ठीक है, थ्री पॉसिबिलिटीज आ गई। तो इसमें क्या हो जाएगा इस केस में, ओनली थ्री, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोग ये लगा गया था लेकिन ये गलत हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। कह रहा है कि डी इज ए थ्री डिजिट नंबर सच दैट द रेशियो ऑफ द नंबर टू द सम ऑफ इट्स डिजिट इज लीस्ट, ठीक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स एट हंड्रेड प्लेस एंड डिजिट्स एट यूनिट प्लेस। अब देखिए कह रहा है कि थ्री डिजिट नंबर है तो, और उसका जो रेशियो क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए, मतलब नंबर टू द सम ऑफ इट डिजिट। तो लीस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या होता है, इसको मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। लीस्ट थ्री डिजिट नंबर ये हंड्रेड होता है, ठीक है। इसके सम ऑफ द डिजिट क्या होगा, वन प्लस जीरो प्लस वन, मतलब वन, वन प्लस जीरो कितना, वन। तो रेशियो क्या आएगा, हंड्रेड हो जाएगा। अच्छा हम नेक्स्ट मूव करते हैं थोड़ा सा। हम सपोज 110 लेते हैं, 110 अपॉन सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा वन प्लस जीरो, मतलब वन वन जीरो बाई कितना, टू, मतलब कितना आ गया, 55। ये हंड्रेड से कम, हम ये देख रहे हैं कि जैसे हम आगे मूव करते जा रहे हैं वो रेशियो क्या हो जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, और रेशियो हमको लीस्ट चाहिए भी। तो हम एक
ट्राई करते हैं, इसकी लार्जेस्ट डिजिट 199 अपॉन 1 प्लस 9 प्लस 9। देखिए लीस्ट कब होगा, जब यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में जब ये क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, तभी तो रेशियो लीस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर यहाँ पे थोड़ा ग्रेटर हो और डिनोमिनेटर क्या हो, मतलब बड़ा हो। ठीक है, तो इस केस में क्या आएगा, लीस्ट वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखिए 199 अपॉन 19, तो ये कितने टाइम जाएगा, अराउंड 19 × 10 क्या आएगा, 190, 9 बच गया, तो 1976, 10.47। ठीक है, तो ये क्या आएगा, लिस्ट आ गया। अब जैसे हम फर्दर मूव करते हैं, सपोज 200 मूव करते हैं, 200 बाई 200 बाई 2 प्लस 0 प्लस 2, तो यहाँ पे फिर रेशियो क्या आता है, 100 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ से वैल्यू डिक्रीज होती, फिर 200 फिर इंक्रीज होते चले गई, तो ये जो होगा हमारा डिजिट क्या होगा, नंबर क्या हो जाएगा, 199 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रेशियो फिर इंक्रीज कर रही है, तो 199 जो नंबर आ गया 3 डिजिट नंबर, डी इजकल टू क्या आ गया, 199। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स एट 100 प्लेस एंड एट यूनिट प्लेस। मतलब ये क्या पूछा है कि 100 और यूनिट प्लेस, मतलब 9 - 1 पूछा है, तो 9 - 1 क्या होगा, ये 8 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इस केस में हिट एंड ट्राई मेथड यूज करते हैं और वो जल्दी होगा। एक्सप्रेशन लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत कैलकुलेशन जो है उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, और इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा डी/dx वगैरह, तो ये हमारे कोर्स में तो है नहीं। ठीक है, तो जो है इस मेथड से इजीली हो जाएगा। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्वेशन बेस पे है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सर्टेन 3 digit number have the following characteristics, all the 3 digits are different, the number is divisible by 7, the number on reversing the digits is also divisible by 7 है। ठीक है, कह रहे हैं कि हाउ मेनी सच 3 digit numbers are there, पूछा हाउ मेनी सच 3 digit number are there। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम कि 3 digit नंबर, सर्टेन 3 digit नंबर, तो हम मान लेते हैं कोई भी 3 digit नंबर, या फिर ऐसा जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं, सपोज ए और बी और सी डिजिट्स है। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा हमारे पास 100A प्लस 10B प्लस सी। ठीक है, और आर डिजिट्स आर डिफरेंट है। ठीक, द नंबर इज डिविजिबल बाई 7, द नंबर ऑन रिवर्सिंग डिजिट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। तो इसको डिजिट को रिवर्स करेंगे अगर हम, तो ये भी डिविजिबल बाई 7 है। ठीक है, तो हम देखते हैं -100 सी, डिजिट को जस्ट रिवर्स किया, प्लस 10B। ठीक है, प्लस ए, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गई है 99A। ठीक है, माइनस 99C। ठीक, तो कह रहे ये भी डिविजिबल बाई 7 है, तो 99 हो गया A - C, ये डिविजिबल बाई क्या है, 7 है। डिविजिबल बाई 7। ठीक है, अब देखिए 99 7 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या, A - C ये डिविजिबल बाई क्या होगा, 7 होगा, तो A - C जो होगा, A - C इज डिविजिबल बाई 7। तो A - C डिविजिबल बाई 7 कब होगा, कि जब A - C डिफरेंस क्या होगा, A - C या तो 0 हो या तो क्या हो, 7 हो। ठीक है, तो A इज इक्वल टू क्या हो सकता है, A इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 8 और C इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1। ठीक है, और क्या हो सकता है, A इज इक्वल टू 9,
और c इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, इस केस में डिफरेंस क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ये जीरो क्यों नहीं हो सकता, जीरो हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ऑल द डिस्टिंक्ट डिजिट्स है। ठीक है, और जीरो लेंगे तो 3 डिजिट नंबर बनेगा नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे जीरो नहीं ले सकते। तो ए की पॉसिबल वैल्यू ए और सी की क्या आ गई, ए और सी की पॉसिबल वैल्यू आ गई, एक 9 आ गई और 2 आ गई। ठीक है, ये देखिए ये ए आ गया, ये क्या आ गया, सी आ गया। अब 9 और 2 में अब बी की वैल्यू हमको नहीं पता है, बी की नहीं पता है। ठीक है, तब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर पुट करें ताकि जो है ये डिविजिबल बाई 7 हो जाए। तो इसमें जो है, अगर मैं 1 लेता हूँ सपोज, अगर मैं 1 लेता हूँ, अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये क्या होएगा, 912 हो जाएगा। ठीक है, क्या 912 7 से डिविजिबल है, नहीं। ठीक है, ये नॉट डिविजिबल बाई 7 है। इस टाइप से हम नंबर पुट करके देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा जो है ये डिविजिबल हो रहा है। तो 2 लेते हैं तब भी 7 से डिविजिबल नहीं है। तो 9, अगर मैं 5 लेता हूँ यहाँ पे 9 5 2, अब देखिए ये 7 ऑन 21, 7 एकम 7 2 9 4 7 46, हाँ ये डिविजिबल बाई 7 है, ये 7 से डिविजिबल है। तो एक नंबर हमारे पास ये आ गया 952। ठीक है, डिजिट को रिवर्स करेंगे क्या आ जाएगा, ये 259। ठीक है, तो दो नंबर पॉसिबल नंबर हमारे पास आ गए, ये आ गया 952 और 259। ठीक है, ये हम 9 और जब 2 को ले रहे हैं, ए इक्वल टू 9, सी इक्वल टू कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। और भी नंबर पुट करके आप देखिए तो कोई भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम लेते हैं ए इक्वल टू 8 लेते हैं और सी इक्वल टू 1 लेते हैं। तो ए इक्वल टू 8 लिया और सी इक्वल टू कितना लिया, 1 लिया। ठीक है, अब फिर हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे, यहाँ पे कोई नंबर रखेंगे कि ताकि ये 7 से डिविजिबल हो जाए। सिमिलरली 7 से डिविजिबल के लिए मैंने क्या बताया था कि लास्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाई 2 करिए और रिमेनिंग माइनस कीजिए। अगर तो वहाँ पे पुट करके हम देख सकते हैं, जैसे मैंने क्या किया, मैंने किया ऐसे, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको सपोज अगर पी मान लेते हैं, कुछ भी नंबर पी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 8p माइनस 2 × 1 माइनस 2 × 1, तो 8p डिविजिबिलिटी रूल बाई 7, 8p माइनस 2। ठीक है, अब ये जो है 6 7 से कब डिविजिबल होगा, तो p की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू पुट करके देखिए, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 8 3 24 माइनस 2 22 नहीं होगा, 4 30 नहीं होगा, 5 8 5 8 5 द 40 माइनस 2 38, ये भी नहीं होगा, 8 6 द 48। ठीक है, यहाँ पे पुट करके देखिए, अगर मैं 6 पुट करता हूँ पी के यहाँ पे, तो 8 × 6 माइनस 2 कितना हो गया, 84। 84 7 से डिविजिबल है, हाँ है, करेक्ट है। तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, 861, और इसका रिवर्स क्या आ जाएगा, 168। ठीक है, तो टोटल कितनी इस ऊपर वाले केस में भी ऐसे रख के देख सकते हैं, जैसे 9 था, ऊपर वाले केस में क्या था, इस केस में क्या था, इस केस में था 9 था, हमको यह नहीं पता था, पी मान लिया मैंने इसको, और यहाँ पे 2 है। डिविजिबिलिटी रूल बाई 7 क्या कहते हैं कि लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करिए, रिमेनिंग से माइनस करिए। तो ये 9p माइनस कितना, 4। ठीक है, अब इसमें आप p की वैल्यू रख के, अगर p 1 रखेंगे, ठीक है, तो 91 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 87। नहीं होगा, 87 बाई डिविजिबल बाई 7 होगा, नहीं होगा। p2 रखेंगे, ठीक है, 92 माइनस 4 88 माइनस 4 कितना, 84 नहीं होगा। ऐसे p जब 5 रखेंगे तो 95 हो जाएगा, 95 माइनस 4 कितना, 91 आ जाएगा, और 91 7 से डिविजिबल है। तो कोई भी रूल आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, या तो रैंडम डिजिट पुट करके देख लीजिए और मेंटली कैलकुलेट 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, या तो डिविजिबिलिटी रूल बाई 7 का फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या था, 952 आया था, 259 आया था, यहाँ से 2 डिजिट आ गए, 168 और 861। तो और किसी के लिए डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी आ गई, टोटल पॉसिबल वैल्यू आ गई 952, 259 और 861 और 168। टोटल 4 पॉसिबिलिटीज आ गई। तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
ए 2-digit number is reversed, the larger of the number is divided by the smaller one. What is the largest possible remainder? ठीक है, तो 2-digit नंबर है तो ए बी मानते हैं। ठीक, तो ये नंबर क्या हो गया 10a+b। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये लार्जर है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ए इज ग्रेटर देन बी है, तो स्मॉलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10b+a। स्मॉलर क्या हो जाएगा 10b+a। तो द लार्जर ऑफ द टू वन इज डिवाइडेड बाई स्मॉलर वन, ये लार्जर होंगे स्मॉलर होंगे। अच्छा, इसकी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है 10a+b की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, लार्जेस्ट वैल्यू जब a इक्वल टू क्या होगा 9 होगा, तभी तो लार्जेस्ट 1 टू लेके 9 लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 9 है। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, एक अगर मैं 9 रखूँ तो ये क्या होगा 10 × 9 + b अपॉन 10b+9। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से होगा 90 + b अपॉन 10b+9। अब यहाँ पे देखिए कि लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। अगर मैं b की वैल्यू 1 लेता हूँ 91 बाई क्या हो जाएगा 19। ठीक है, तो अगर b 1 लूँ, b इक्वल टू अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 91 अपॉन कितना 19। इस केस में क्या आ जाएगा रिमाइंडर 6 आएगा। ठीक है, v की वैल्यू 2 लेता हूँ मैं तो ये क्या होगा 92 अपॉन 29। ठीक है, तो 29×3 87, इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो ऐसे b की वैल्यू अगर मैं 5 लेता हूँ, b की वैल्यू सपोज 4 लेता हूँ, तो 90 + 4 94 अपॉन 49। ठीक है, 10 × 4 + 9, तो 94/49 करिए, तो 49 × 2 = 98। इस केस में जो रिमाइंडर आएगा ये कितना आएगा 94/14 45 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, अभी देखिए अभी हम रिमाइंडर पहले केस में 6 आया था, फिर 5 आया था, फिर इस केस में ज़्यादा आ रहा है। तो अगर मैं 5 लेता हूँ बी की वैल्यू तो 95 अपॉन ये होगा 59। इस केस में देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है 36 आ रहा है। तो मतलब लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर क्या 45 ही है। जैसे मैंने 5 लिया रिमाइंडर कम हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं होगी, तो हमारे पास क्या हो लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर क्या आ गया 45 हो गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो हम ऐसे चेक कर लेंगे रख के, तो वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर सर्टेन 2-digit नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द वन ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इज ऑलवेज 27। हाउ मेनी सच मैक्सिमम 2-digit नंबर्स आर देयर। अभी मैंने कराया था मॉक क्वेश्चन में 2-digit नंबर है। ठीक है, तो ए बी मान लिया तो 10a+b 2-digit नंबर हो गया, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द वन ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट, डिजिट को रिवर्स किया क्या हो गया 10a+b हो गया। ये कितना आ रहा है 27 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये 10b+a होगा। ये क्या होगा 10b+a। तो यहाँ से आ गया 9a, 9 टाइम्स a-b इज इक्वल टू कितना 27। तो a-b क्या आ गया, a-b आ गया हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, तो अब a-b 3 कब हो सकता है, देखिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b+3। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉलम बना लीजिए, यहाँ पे a लिख लीजिए, यहाँ पे b लिख लीजिए। यहाँ पे b अगर हम 1 लेते हैं तो a क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। b अगर 2 लेते हैं, b 2 लेते हैं तो a क्या हो जाएगा 5। b अगर 3 लेते हैं तो a क्या हो जाएगा 3 + 3 को तो 6। और b अगर 4 लेते हैं, b 4 लेते हैं तो ये a क्या हो जाएगा 7। b 5 लेते हैं, ठीक है, b अगर 5 लेंगे तो a क्या हो जाएगा
8 हो जाएगा, ठीक है। B6 लेंगे अगर हम तो ए कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या B7 ले सकते हैं? अगर मैं B7 लूँगा तो यहाँ पे 7 3 10 हो जाएगा, ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ गई हमारे पास टोटल? ये आ गए 1 2 3 4 5 और 6 पॉसिबिलिटी वैल्यू आ गई। तो इसमें ऑप्शन क्या 6 दिया है? 6 नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा, ये नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे निकाल लेंगे, ये सिंपल है क्वेश्चन। A number consists of 3 digits of which middle one is 0 and their sum is क्या है, 4 है। तो 3 digits है, ए बी सी, मिडिल टर्म इज 0 है, मतलब क्या है, ए 0 सी नंबर है, ठीक है। एंड देयर सम इज 4, मतलब ए प्लस सी कितना दिया हुआ है, ए प्लस सी कितना दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है। इफ द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ बाय 198, तो ये देखिए ये नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 100A प्लस सी, ठीक है। अगर मैं इसको रिवर्स करके वो करता हूँ, माइनस करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 100C प्लस ए, ये कितना ग्रेटर है, इफ द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ। अच्छा ये नंबर बड़ा है, जो है ये नंबर बड़ा है, हाँ ये ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर है तो ये माइनस ये होगा, ठीक है। तो 100C प्लस ए, 100C प्लस ए माइनस 100A प्लस सी, ये कितना बड़ा है, 198 से, ये लार्जर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 99C माइनस 99A इज इक्वल टू 198, ठीक है। तो 99 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो आ गया C माइनस ए इज इक्वल टू 198, देयरफॉर 99 वन द 99, 99 टू द 198, ठीक है। तो C माइनस ए यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट पूछा है, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ से, C माइनस ए इक्वल टू, यही तो पूछा है हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पहला ये दिया था, हमने बताया था ना अभी पहले क्वेश्चन कराया था, उसमें 100 दिया था, तो A प्लस सी इसका कोई मतलब नहीं है, इसका जो है ये रिडंडेंट डाटा है, ठीक है। तो यहाँ से सीधा आ जाएगा C माइनस ए 2, डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस जो है 2 आ गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जिसमें कुछ मतलब किसी किसी क्वेश्चन बस ऐसे ही दे देता है, बस फंसाने के लिए, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू ए नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग इट इज 4/7 द नंबर ऑफ सच पेयर्स, ठीक है। तो कह रहा है कि द रेशियो 2 डिजिट नेचुरल नंबर, तो हमने देखा था अभी क्या लिया था, 10A प्लस बी ले सकते हैं एक नंबर, ठीक है, अपॉन 10B प्लस है इज इक्वल टू कितना है, 4/7 दिया हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इससे मल्टीप्लाई करिए, इससे मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70A प्लस 7B इज इक्वल टू 40B प्लस 4A, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे 70A माइनस 4A इज इक्वल टू 40B माइनस 7B, ठीक। तो 70A माइनस 4A कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 66A इज इक्वल टू 40B माइनस 7B 33B। तो यहाँ से A/B आ जाएगा, A/B जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, 33/66, मतलब कितना 1/2, ठीक है। तो यहाँ से मैं फर्दर ले सकता हूँ, A/B कितना आया है, A/B कितना आया है 1/2, इसका मतलब ये हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया B इज इक्वल टू, ठीक है। फिर कॉलम बनाइए, यहाँ पे A लिखिए, यहाँ पे B लिखिए, ठीक है। तो जब A 1 होगा, A जब 1 होगा तो B कितना होगा, 2, 2 × 1,
A2 लेते हैं तो B कितना होगा 4, A3 लेते हैं B कितना होगा 6, A4 लेते हैं तो B कितना होगा 8, A5 अगर लेंगे तो B कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये 3 डिजिट नंबर में चेंज हो जाएगा, इसलिए ये हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो कितने पॉसिबल पेयर्स आ गए 1 2 3 और 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें 4 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है लेट P बी ए 2 डिजिट नंबर एंड Q बी ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ द सेम डिजिट्स रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, इफ P एंड Q इज कितना है 2 4 3 0, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। 2 डिजिट नंबर है P, तो P इजकल टू क्या मैं लिख सकता हूँ 2 डिजिट नंबर 10A प्लस B। ठीक है, और Q क्या है, Q रिवर्स करने के बाद आता है इसको, तो ये क्या हो जाएगा 10B प्लस A। ठीक है, अब कह रहा है कि जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 2 4 3 0 आता है। तो मतलब ये हुआ कि 10A प्लस B, और हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 10B प्लस A से, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2 4 3 0। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये देखिए कि लास्ट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब A और B में से एक तो नंबर 5 होगा, एक 5 होगा, और दूसरा है मतलब एक नंबर 5 होगा, या तो A या तो B, कोई भी A और B में से एक 5 होगा, और दूसरा नंबर जो होगा ये इवन नंबर होगा। दूसरा क्या होगा इवन नंबर, इसमें से A या B क्या होगा ए इवन नंबर होगा। ठीक है, तो हम एक नंबर कोई भी 5 मान लेते हैं, तो सपोज ए मैंने 5 मान लिया, ए को मैंने 5 मान लिया। ठीक है, ए 5 होना मस्ट है, और दूसरा जो क्या होगा इवन नंबर होगा। तो अगर मैं 5 मान लेता हूँ इसको, तो ये क्या 10 इंटू 5 प्लस बी। ठीक है, बी कुछ भी हो सकता है, इवन नंबर 2 4 6 8। ठीक है, और 10B प्लस कितना 5, ये कितना आया है 2 4 3 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 50 प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो गया 10B प्लस 5। अब यहाँ पे हमारे पास b की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ गई, b की पॉसिबल वैल्यू जो आ गई, क्योंकि b एक तो इवन एक 5 होगा, एक इवन नंबर होगा, तो b क्या हो सकता है b इजकल टू 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 8 हो सकता है। ठीक है, अब हम इसमें b की वैल्यू पुट करके देखेंगे। सपोज मैं b इजकल टू 2 लेता हूँ, b इजकल टू 2 लेता हूँ, तो 50 प्लस 2, ठीक है, ये कितना हो गया, और ये क्या हो गया इंटू b मैंने 2 लिया, तो ये हो गया 20 प्लस 5। अब मल्टीप्लाई करके देखिए 52 और 25 को, तो 25 दूनी 50, 25 125 5 130, ये 1300 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है नहीं होगा। बी को लोग 4 लेते हैं, तो 50 प्लस 4, ये 2 पे नहीं आया, 2 पे नहीं आया, 4 पे देखते हैं। 50 प्लस 4 और 10B प्लस 5, तो मतलब 10 इंटू 4 प्लस 5, ये क्या हो गया, ये आ गया 54 इंटू 45। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए 45 4 द 180 0, और कैरी ओवर कितना 18, और 45 इंटू 5 225, 225 प्लस 18, तो 235, और 235 प्लस 8 243, 2430 आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। और लास्ट में ये इसमें क्या आ रहा था 2430 ही आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए जो है ए इजकल टू 4 है, और बी इजकल टू क्या है, बी इजकल टू नहीं ए इजकल टू 5 है, ए इजकल टू क्या है ए इजकल टू 5 है, और बी इजकल टू क्या है 4 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पी एंड क्यू। तो पी नंबर क्या हो जाएगा, पी जो है पी होगा नंबर क्या था 54, ए भी था ना, तो 10 इंटू 5 प्लस 4 कितना पी 54, क्यू इसका रिवर्स, रिवर्स क्या आ जाएगा
45। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, तो दोनों माइनस कर दीजिए। 54 माइनस 45 कितना आ गया ये, 9। 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका। आई होप समझ में आ गया होगा, ये इजी मेथड है करने का। ठीक है, हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं, और भी तरीका है करने का लेकिन लॉन्ग प्रोसेस है मेरे हिसाब से, ये थोड़ा सा इजी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लेट एक्स वाई जेड बी ए 3 डिजिट नंबर वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, देन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाई। ठीक है, देखते हैं। इज नॉट क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसको मैं ले सकता हूँ 100x प्लस 10y प्लस जेड, वाई जेड एक्स, वाई जेड और एक्स है। ठीक है, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 100y प्लस 10z प्लस एक्स। ठीक है, और क्या है, जेड एक्स वाई, जेड एक्स और वाई है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100z प्लस 10x प्लस वाई। तीनों को सम करिए, तीनों को जब हम सम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 100 कॉमन आएगा यहाँ से आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ से 10 कॉमन आएगा, 10 कॉमन आएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ऐड कर दिया मैंने सबको। अब देखिए, अब ये 100x प्लस वाई प्लस जेड, 10x प्लस वाई प्लस जेड, 1x प्लस वाई प्लस जेड, तो 110 क्या हो गया, ये टोटल कितना आ गया, 111 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहे हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, ये जो है ये नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, एक से 111 को हम फैक्टराइज करते हैं अगर हम, तो देखिए 111 को जब हम फैक्टराइज करें, 3 से डिविजिबल है ये 3 से, तो 3 3 = 9 और 3 7 = 21, ये आ गया 3 × 37 ये क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 होता तो यहाँ से 3 बाहर निकलता, 3 3 = 9 हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये नॉट मल्टीपल ऑफ 3। अगर ये यहाँ पे अगर 3 होता सपोज, तब तो 3 यहाँ से बाहर निकलता ना, 3 3 = 9 से डिविजिबल हो जाता। लेकिन चूंकि ये नॉट मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ये 11 भी हो सकता है, ये 13 भी हो सकता है, तो यहाँ से 3 निकल नहीं रहा है। इसका मतलब ये हो, ये जो कंबाइंड एक्सप्रेशन है ये डिविजिबल बाई 3 भी है, 37 भी है, बट 9 से डिविजिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ से 3 कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से भी है, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, इसमें कॉमन है। ठीक है, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से 9 नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे 9 से नहीं होगा। A number n is found by writing 9 for 99 times, then what is the remainder। ये देखिए रिमाइंडर का क्वेश्चन है, और एक्चुअली होना ये चाहिए था कि रिमाइंडर पढ़ाने के बाद क्वेश्चन कराना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये बहुत एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे है तो इसलिए हम इसको करा दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिमाइंडर थ्योरम ही होगा। कह रहा है कि 9 को कितने टाइम्स लिखा गया, 99 टाइम्स लिखा गया, 9 इस टाइप से कितना टाइम्स है, ये 99 टाइम्स आया है। ठीक है, कह रहा है जब 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। अच्छा, इस केस में क्या करते हैं, 9 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूँ, एक 9 लूँ सिंपली, तो रिमाइंडर क्या इसमें आ जाएगा, 9, ये आ गया रिमाइंडर। ठीक है, अगर 2 9 मैं लेता हूँ, अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूँ, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 13 7 = 91, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
ठीक है। अगर मैं 3 9 को लेता हूँ, बाई 13 करता हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा 91, 13 7 91, 8 89, 71, ये क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं 4 9 को लेता हूँ, अगर मैं 4 9 को लेता हूँ और फिर जो है 13 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 78, 13 7 91, 8 आ गया 89, और फिर 11, 119 हो गया, फिर 2 आ गए 29 हो गया, और फिर इसमें 3 आएगा, देख लेते हैं डिवाइड करके, 3 आना चाहिए, 9 9 9 9 9, ठीक है। 13 से डिवाइड करिए आप, 13 7 91, कितना आ गया 8 89, तब 78 हो गया, 11 हो गया, 19, 17, कितना आया इसमें 2 आया। ठीक है। अगर मैं 5 टाइम्स 9 लेता हूँ, सपोज 9 9 9 और 9 9, इसमें 13 से डिवाइड करता हूँ, तो रिमाइंडर क्या आता है, तो यहाँ पे हम एक 9 और ऐड कर दे रहे हैं इसी में। ठीक है, तो यहाँ पे एक 9 और आ जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया 3 ले। ठीक है। तो अभी देखिए कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, पहले केस में 9 आया, सेकंड केस में 8 आया, थर्ड केस में 11 आया, फोर्थ जब 9 लिया 2 आया, 5 9 लिया कितना आया 3 लिया, 6 9 ले लेते हैं, एक बार और लेते हैं, तो 9 9 9 9 9 9, इसको मैं 13 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे एक 9 और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ गया, एक मिनट, ठीक है, 13 3 से 39, रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया, 6 टाइम लेने पे क्या रिमाइंडर आया 0। एक बार और लेते हैं जस्ट, 9 9 9 9 9 6 7 हो गया। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे एक 9 और ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे मतलब 9 और आ जाएगा। ठीक है, तो फिर जब करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि 0 टाइम जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 रिमाइंडर रिपीट कब हो रहा है, आफ्टर 6। देखिए फर्स्ट केस में कितना आया 9, सेकेंड में 8, फिर 11, फिर 2, फिर 3, फिर 0, तो 6 टाइम जब किया 6 साइकिल में, मतलब फिर रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारा कि इसकी साइक्लिसिटी कितना है 6 है, तो हर 6, जब 9 को हम 6 टाइम लिखेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा जो है 7th पे फिर 9 आएगा, फिर यही साइकिल हमारी रिपीट होती चली जाएगी। तो 9 9 9 कितने टाइम्स है, ये जो है 99 टाइम्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 9 9 9 9 9 9, यहाँ के केस में जैसे यहाँ तक देखिए रिमाइंडर वेरी कर रहा था, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पे जो है 0 आया, उसके बाद फिर स्टार्ट होगा, फिर से वही साइकिल रिपीट होगी। ठीक, फिर से सेम साइकिल रिपीट होगी जब, तो ये क्या हो जाएगा फिर 9 9 9 9 9 9। ठीक है, तो फिर इस केस में फिर साइकिल रिपीट होगी, फिर लास्ट में 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 96 टाइम्स आएगा, ये क्या 6 टाइम्स 9 आ रहा है ना, ये भी 6 टाइम्स 9 आ रहा है, तो 0, तो इस टाइप से करते 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 96 टाइम्स जब आएगा 9,
तो वहाँ भी लास्ट में रिमाइंडर क्या आएगा, ये 0 ही आएगा। इसका रिमेनिंग हमारे पास कितना 9 बचा, टोटल 99 है ना। तो टोटल 99 जब है तो 96 तक का तो 0 आ गया। अब जो लास्ट में बचा 999, इसी में हमको चेक करना है कि इसमें रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ, क्योंकि हर 6 के बाद साइकिल रिपीट हो रही है। तो 999 में जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से नहीं 13 से, 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, अभी जस्ट हमने चेक किया था कितना आया था, 11 आया था। ठीक है, 999 में करेंगे कितना आया था, 11। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा इसका 11। ठीक है, तो ये हिट एंड ट्राई मेथड से ही करेंगे इसको। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम साइक्लिसिटी फाइंड करते हैं, और साइक्लिसिटी जो भी मतलब आए, जितने भी टाइम्स 9 दिया हो, तो मल्टीपल देख लेते हैं, जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द होल स्क्वायर इज 63। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द होल स्क्वायर इज 60 पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, हम मतलब क्या देखते हैं, अगर x है और y है, कह रहा है कि इसके एक नंबर हमने x मान लिया, एक नंबर y मान लिया। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है, ये क्या डिफरेंस क्या है, ये 63 है। ये अलग अलग नंबर है, ये जो है सपोज अगर हम ए बी मानूं तो ये 10a+b है। ठीक है, और अगर मैं डिजिट जो है पी क्यू मानूं तो ये 10p+q है। ठीक है, हमने इसको x मान लिया है, तो ये क्या है 63 है। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया x+y। मैं एक्स वाई में इसलिए लिखा हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो। ठीक है, इंटू x-y, ये क्या होना चाहिए 63 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि 63 के फैक्टर्स कितने होंगे, दो चीज़ का मल्टीपल करने पे 63 आ रहा, तो 63 के फैक्टर्स देख लेते हैं हम। तो 62 का मल्टीपल 63 कब आएगा, तो ये क्या आ गया, यहाँ से 3 से आएगा तो 21 आ गया, और फिर 3 से फिर क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि x+y, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर हमारे पास क्या हो गया x-y हो गया। तो अगर मैं इसको लिखूं 63 के फैक्टर्स क्या होगा, 1 भी होगा, तो अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 63। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो है सपोज 3 लेता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा 21। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 9 लेता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है कि और कुछ पॉसिबिलिटी है। 1 लिया 63 आया, 2 से होगा नहीं, 3 लिया तो 21 आया। ठीक है, 9 लिया तो 7 आया। ठीक है, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 3 पॉसिबिलिटी हो गई। 3 पॉसिबिलिटी कैसे हो गई, देखिए अब x+y=1 है, x+y कितना हो गया, अगर पहले केस में हमने 1 लिया। ठीक है, तो x-y क्या है 63 है, तो x-y कितना है 63 है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या होगा 2x=64, देयरफॉर x कितना आ गया 32, एक नंबर 32 आ गया। ठीक है, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, ये जैसे x+y है तो 32+1 कितना 32+y=1, तो y कितना आएगा, ये 31 आएगा। दूसरा नंबर क्या आ गया 32 31। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो जो आएगा 63 ही आएगा। ठीक है, तो एक एक नंबर इस पेयर से पॉसिबल है 1 और 63 से, दूसरा नंबर इस पेयर से पॉसिबल है, और तीसरा नंबर इस पेयर से पॉसिबल है। तो इस केस में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है,